जिस तरह से नॉर्मल लोग कपड़ा पहन कर चलते हैं वो नहीं पहनते, सन्यासी हो गए हैं, सन्यासी हो गए। हाँ। किस भगवान का पूजा करते? शिव जी का। शिव जी का। हाँ। और कहीं ना कहीं अब शादी वादी भी नहीं करना है आपको? नहीं, सन्यास ले लिए, शादी भी नहीं करना? नहीं करना। ये जान कहीं ना कहीं आप भी डाकुओं में चाहे 1 महीने के ही लिए सरदार थे, सरदार हो चुके हैं, हीरो। तो ऐसे लोगों को जीरो काहे मानते? हीरो हम उन्हीं को मानते हैं जो भगवान के भक्त हैं, बाकी हम सबको जीरो मानते बाकी हैं। जीरो हाँ, वो अपने आप को माने हीरो, कोई बात। अच्छा, सेविंग वोविंग नहीं करते कभी? कोई ने शौक शान नहीं है, भगवान का भजन करिए, बस उसी में कल्याण है, उसी में खुश है। वो आपके चाचा का उसने मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया, पीठ पे गोली मार दिया था, तो आप कहीं ना कहीं आप जो है सरदार बन गए थे, नाबालिग थे, उन लोगों ने बना दिया था। हाँ हाँ, सरदार तो मान लो बन ही गए थे ही, तो उसमें कोई धोखा नहीं, लेकिन फिर हम अपना सरेंडर कर दिया, हम समझ गए कि यहाँ लफड़ा है। बात करके सरेंडर किए थे? सीधे हम डायरेक्ट कप्तान साहब से बात हमारी हुई है। फिर उसके बाद तो नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। ददुआ डकैत का तो आप नाम सुने ही होंगे। ददुआ डकैत की मौत के बाद सबसे ज़्यादा किसी डाकू का नाम चर्चा में आया था तो वो था डाकू बेलखड़िया। चित्रकूट से महज 25 किलोमीटर दूर पाठा क्षेत्र के बरुई गांव का निवासी था डाकू बेलखड़िया। लेकिन बताया ये जा रहा था कि जब डाकू बेलखड़िया के ऊपर कुछ लोगों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, या फिर कहें डाकू बेलखड़िया की ज़मीन कब्जाना शुरू कर दिया, तो डाकू बेलखड़िया खूंखार डकैत बन गया। ये जान लीजिए दर्शकों कि जिस वक्त डाकू बने थे बेलखड़िया, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाम उनका चर्चा का विषय बना था पाठा क्षेत्र में। और डाकू बेलखड़िया कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए काफ़ी मददगार रहा था, लोगों के द्वारा ये बताया जाता है। और कुछ लोगों के द्वारा डाकू बेलखड़िया को एक खूंखार अपराधी भी माना जाता है। आज मैं डाकू बेलखड़िया के ही घर पर, या फिर कहें उन्हीं के गांव में ही, उन्हीं के भतीजे के साथ हूँ, और ये भतीजा उन्हीं का उनके साथ ही, डाकू बेलखड़िया के साथ ही रहते थे। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश नाम है और खच्चू पटेल भी नाम है। खच्चू पटेल कहते हैं ना? उस समय हम बिल्कुल लड़कपन, ज्ञान नहीं था, नाबालिग थे। हाँ, लेकिन हाँ न जाना तो था ही, लेकिन अब आज कोई मतलब वो नहीं है ना, कोई कितने भी बड़े डकैत हो जाए मतलब हमसे कोई मतलब नहीं, ना हम ज्ञान नहीं था, आज ज्ञान हो गए कि ये सब बेकार चीज़ है, भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है, इसी में खुशी है, इसी में सुख मिलता है। नहीं, इस संसार में सुख नहीं है, किसी को मार के हत्या करके, किसी से लूटपाट करके कितना भी कमा लो, कोई मतलब का नहीं है। हमारा सिद्धांत ये हो गया कि चाहे एक टाइम खाओ, भले ही नमक रोटी खाओ, लेकिन सुकून का और ईमानदारी का खाओ, और सत्य की ताकत अथाह है, सत्य पे आप रहिए तो कभी कोई जो है आपको छू नहीं सकता। अच्छा, चाचा आपके डाकू, मतलब आपके चाचा डाकू बेलखड़िया किस सन में घर से चले गए थे, डकैत बन गए थे? डकैत देखो सब तरह के इंसान होता है, कोई किसी को मान सम्मान प्यारा है तो अपना वो फिर आगे पीछे के लिए नहीं सोचते नहीं, वो भी मतलब घर में रहते थे, गृहस्थ आसन से हैं, उनके भी बाल बच्चे थे, प्रेमी आदमी थे, हम ये भी जानते हैं, हम उन्हीं के प्रेम में हम भी मान लो बहक गए इधर उधर। अच्छा। और नहीं सन 2000 में चले गए थे ना? हाँ, नहीं हमको कोई ये भी नहीं लोभ आज तक भी अभी भी नहीं है कि किसी को कितने करोड़पति को ले आओ, ये ले आओ, वो लो, क्या लाना है हमको, क्या लाना, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, किसी को मार के अगर लाओगे तो क्या मतलब का सुकून नहीं मिल सकता, अपना नमक रोटी खाओ उसी में सही। किसी की भाई हत्या करके, किसी को गरीब आदमी को, किसी को परेशान करके अगर लूट के रखना है तो क्या मतलब। हमको ये भी पता है कि देने वाला है भगवान, और यहाँ कोई किसी के माथे नहीं मांगो, उसी से जो दे दे खुशी से। अच्छा, ये बताइए, सवाल ये है
कि 2001 में वो घर से चले गए थे। हाँ, तो 2001 में हम बहुत देखो छोटे थे। आज 2023 है, अब वैसे हम 24 साल के हैं, 1 साल के हम भी थे तब। हमको तब के बारे में तो कुछ मालूम नहीं है। 1-1.5 साल के। हाँ, 1-1.5 साल के थे तब हम भी। अच्छा अच्छा। तो अब तब का तो क्या मालूम। ये बताइए हाँ। कि कहीं ना कहीं वो 13 साल राज किए, फिर उसके बाद जो है 13 साल मतलब साथ में रहे। हाँ। 13 साल एक तरह से वहाँ पर सिपाही बन के रहे, डाकुओं के सिपाही। हाँ। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो सरदार बन गए थे। हाँ। हाँ। ठोकिया की मृत्यु के बाद सरदार बन गए। हाँ, उनके मरने के बाद वो मान लो गैंग संभाले। फिर उनको 2008 में ठोकिया की जो है इनकाउंटर फिर उनको मतलब बहुत प्रयास भी किया गया, फुल प्रयास किया गया कि मतलब सरेंडर हो जाओ और तुम छूट आओगे। लेकिन अब उनकी सोच नहीं हुए तो देखो ज़बरदस्ती भी नहीं लेके आ सकते। अब हम ही जाएं बदमाशी करने लगे तो तुम हमको ले आओगे, नहीं ले आओगे। सबकी सोच अलग अलग होती है। उसको ये लगा कि मैं छूटूंगा नहीं अब, तो उसने सरेंडर नहीं किया, तो इसलिए अपना भी परेशान और हम भी परेशान। तब ऐसी सोच, अब तो ऐसा है कि कोई 2015 में कहीं ना कहीं इनका भी जो है इन्हीं के साथी के द्वारा हत्या कर दी गई थी। हाँ हाँ, वैसे है ही है, लेकिन ठीक है। अब हम ये कि हम तो ये सब जानते हैं कि जब जिसकी मृत्यु है तभी होगी। मेरे सवाल आपसे जैसे पूछ रहे ठीक हैं है। ये कि 2014 में हाँ हाँ हाँ, साथी क्या नाम था जिसने मारा? साथी तो मारा गया लेकिन अब हम भी ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। गया पटेल। हाँ, लेकिन बताने और देखने के हिसाब से मतलब उनके शरीर के हिसाब से मतलब देखने के हिसाब से ये हुआ कि हाँ नहीं, ये ऐसे किसी ने, हाँ गए पटेल ने मारा ये। और फिर अब हम नहीं जानते इस पर फिर जाने। उसके बाद ये कहा जा रहा था, ये भी खबरें थी कि उसके बाद जैसे ही वो आपके चाचा का उसने मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया, पीठ पे गोली मार दिया था, तो आप कहीं ना कहीं आप जो है सरदार बन गए थे। नाबालिग थे, उन लोगों ने बना दिया था। हाँ हाँ, सरदार तो मान लो बन ही गए थे ही, तो उसमें कोई धोखा नहीं। लेकिन फिर हम अपना सरेंडर कर दिया। हम समझ गए कि यहाँ लफड़ा है। बात करके सरेंडर किए थे? सीधे हम डायरेक्ट कप्तान साहब से बात हमारी हुई है। फिर उसके बाद सरेंडर? हाँ, कप्तान साहब बहुत अच्छे थे। उन्होंने खुद कहा कि बेटा हाँ, ये वहाँ जो है उस समय कप्तान साहब थे पवन कुमार एसपी साहब। सरेंडर? हाँ, तो जैसे उनका नाम था पवन जी, वैसे वो हनुमान जी जैसे काम भी किए, हमको सरेंडर किए। कोई मतलब उस तरह कोई खरोच तक नहीं आया था? कुछ कहे नहीं। ये हुआ खुश थे कि चलो हम तुम्हारे ऊपर खुश है, तुम बच्चे हो, आगे तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। आप नाबालिग थे? हाँ, ये जान लीजिए दर्शकों, उस वक्त ये महज हाँ, जो है 14 साल के थे। 14 साल के थे, 2014 में सिलेंडर हुए। 2000 नाबालिग थे। इस वजह से कहीं ना कहीं इनको बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। कितने साल? 3-4 साल थे बाल सुधार गृह में? 5 वर्ष थे। 5 साल इनको जो है बाल सुधार गृह में रहना पड़ा। नहीं तो बाल गृह सुधार गृह में फिर नहीं रखा गया, सीधे हमको बड़ी जेल में रखे गए थे। अच्छा अच्छा। लेकिन अब जब से छूट के आए हैं, जब से कोई मतलब कोई वो नहीं, अपना घरे में रहते हैं। तब से आप कहीं ना कहीं ये बताया जाने लगा कि आप सन्यासी बन गए, साधु बन गए। हाँ ना? हाँ ना? हाँ, ये जान लीजिए दर्शकों, तब से ये सन्यास ले लिए और ये ना तो कपड़े का प्रयोग करते हैं, हाँ शरीर ढकने के लिए ये थोड़ा पहन लेते हैं, बाकी ये अपने तन पर कोई उस तरह का कपड़ा नहीं पहनते, जैसे शर्ट वगैरह, ये पैंट वगैरह। हाँ, एक देख सकते हैं कि इसी तरह से रहते हैं। पहले भी हम आए थे तो इसी तरह से थे, इस वक्त भी हम आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ शरीर को ढकने के लिए जो है एक तरह से होता है ना, कहते हैं कपड़ा ले लेते हैं। बाकी ये किसी भी तरह से, जिस तरह से नॉर्मल लोग कपड़ा पहन कर चलते हैं वो नहीं पहनते। सन्यासी हो गए हैं, सन्यासी हो गए। हाँ। किस भगवान का पूजा करते? शिव जी का। शिव जी का। हाँ। और कहीं ना कहीं अब शादी वादी भी नहीं करना है आपको? नहीं, सन्यास ले लिए, शादी भी नहीं करना? नहीं करना। ये जान लीजिए दर्शकों, न तो शादी करेंगे और अभी इन्होंने सन्यास ले लिया है। शिव जी का, बजरंगबली का पूजा करते हैं। और ये आपको कभी ये लगा है कि आप जो है आपका जो चेहरा है, एक दुर्लभ कश्यप नाम का व्यक्ति है, उज्जैन में था वो, उसी के साथियों ने मार दिया था। वहाँ का बहुत ही जो है दबंग टाइप का लड़का था, दुर्लभ कश्यप।
दुर्लभ कश्यप के जैसा आपका चेहरा है, क्या आपको पता है? नहीं, मैं ये सब मैं कुछ नहीं, मैं अपना भगवान को जपता रहता हूँ, भगवान को चेहरा देखता हूँ, मैं किसी का चेहरा वगैरह नहीं देखता ज़्यादा बस। तो दुर्लभ कश्यप जैसा क्यों बनना है? दुर्लभ कश्यप जैसे आप बने हैं, मतलब कैसे? दुर्लभ कश्यप इसी तरह से दाढ़ी रखता था और उसका भी आँख जो है, जिस तरह से आपकी आँख भूरी भूरी है उसी तरह से उसका भी भूरी भूरी था, और बाल जिस तरह से आप रखे हैं सेम उसी तरह से। क्या आप दुर्लभ कश्यप की नकल करते हैं? नहीं, हम किसी की नकल वकल नहीं करते, हम अपना भगवान में मस्त रहते हैं, हमको नकल वकल नहीं करना किसी को। क्या करना है नकल? नकल करो तो फिर तुलसीदास जी भगवान की करो कि ऐसे ऐसे करो, प्रभु में ध्यान लगाओ, प्रभु से मिलो। नकल करना है तो अच्छी करो, ये कश्यप वश्यप के कौन से नकल नहीं करते। दर्शकों, इनका नाम खच्चू पटेल है। हाँ। और खच्चू पटेल को भले नहीं पता है कि हमारा चेहरा या हमारा वेशभूषा दुर्लभ कश्यप जैसा लगता है, भले इनको नहीं पता, लेकिन हम आपको बता दें दुर्लभ कश्यप इनके ही जैसा सेम टू सेम था। इन्हीं का कॉपी, ऐसे ही दाढ़ी, ऐसी ही आंखें, ऐसा ही बाल सेम था। और अगर दुर्लभ कश्यप के चाहने वाले या दुर्लभ कश्यप को जो देखा है सोशल मीडिया पर या अन्य जगहों पर, अगर वो देखता है तो सीधा उसको उसके अंदर सवाल पैदा होगा कि ये तो दुर्लभ कश्यप जैसे लगते हैं। अगर मान लीजिए आप जा रहे हो रास्ते में, आपसे कोई कह दे आप तो दुर्लभ कश्यप जैसे लग रहे हैं, तो क्या आपके अंदर सोचते हैं? आपको पता है दुर्लभ कश्यप के बारे में? नहीं पता? अरे हम अपना भगवान को भजते रहते हैं, हम मतलब कोई हमारी तारीफ भी करे तो कोई फर्क नहीं, कोई बुराई भी करे तो कोई मतलब नहीं, हमको क्या करना है। दुर्लभ कश्यप जो है उज्जैन का बहुत बड़ा दबंग था। अरे की भी एक गैंग हुआ करती थी। वो दबंग हो या कुछ भी हो, हम सब जीरो मानते हैं ऐसे लोगों जीरो को। मानते हैं। हाँ, बिल्कुल बेवकूफ़ मानते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, गलत। हत्या करना, पैसा लूटपाट करना, हम ये जो है अपने आप को मानते हैं हीरो, हम तो बिल्कुल जीरो मानते हैं। कहीं ना कहीं आप भी डाकुओं में चाहे 1 महीने के लिए सरदार थे, सरदार हो चुके हैं, हीरो तो ऐसे लोगों को जीरो काहे मानते? हीरो हम उन्हीं को मानते हैं जो भगवान के भक्त हैं, बाकी हम सबको जीरो मानते हैं। हाँ, वो अपने आप को माने हीरो, कोई बात। अच्छा, सेविंग वोविंग नहीं करते कभी? कोई ने शौक शान नहीं है, भगवान का भजन करिए, बस उसी में कल्याण हो, उसी में खुश है, उसी में जीवन। चाहे 4 दिन जिंदगी जियो, लेकिन शेर की भांति जियो। और अगर आप सत्य के धर्म मार्ग पर हैं तो शेर की ही भांति से जियोगे। कोई मौत तो एक तरह से आप शेर हैं। शेर का आप शेर गलत नहीं करना तो शेर है ही है। भगवान पर विश्वास होता है, भगवान पर अगर अटल विश्वास नहीं तो भजन भी कोई मतलब का नहीं है। भगवान पर हमें 24 घंटा विश्वास रहता है कि कोई अगर छुआ तो छूने के पहले अपना विनाश चाहता है बस। अच्छा, ये जान लीजिए दर्शकों, गांव में कोई भी मामला होता है तो खच्चू पटेल का भी नाम आता है और इनसे भी पुलिस आकर पूछताछ करती है। ऐसा होता है? नहीं, हमसे तो कुछ नहीं पूछते। अब इस वक्त आपके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? मुकदमे तो हमारे लगे हैं, मान लो 18-20 मुकदमे हैं। 20 मुकदमे? हाँ। आपको नहीं लगता है कि जैसे ही मुकदमे बढ़ते जाएंगे आप एक आपको क्रिमिनल, बहुत बड़ा क्रिमिनल देखा जाने लगेगा? अगर कोई मान लो सोचेगा भी कि हम इनको और बड़ा क्रिमिनल बना दें तो हमें कोई ये नहीं है कि बना, ठीक है, अगर हमारा बुरा कोई चाहता है हम ये भी जानते हैं कि उसका खुद बुरा होगा, और अगर हमारा कोई भला चाहेगा तो उसका भी भला होगा। तो हमें ये भी टेंशन नहीं कि आप हमें बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद भी कर देंगे, तो हमें कोई टेंशन है आगे पीछे के लिए हम नहीं सोचते हैं। हम तो ये सोचते हैं भगवान पर सब अर्पण कर दिए हैं। अच्छा, अगर तुम बर्बाद भी करना चाहोगे तो आप तुम्हारा भी बर्बाद होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। भगवान बर्बाद? हाँ, निश्चित, क्योंकि आप भगवान के सिपाही हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, हम उनके जो है भक्त हैं और पूर्ण विश्वास भी है। और ये भी विश्वास है कि अगर हमारा बुरा तुमने चाहा तो तुम्हारा भी बुरा निश्चित होगा, ये भगवान कर देगा ना। हाँ, ये गारंटी है। हमको कुछ नहीं करना, ना हम आपसे विरोध करेंगे, ना आपको गाली देंगे। हम खाली भगवान के पास जाएंगे कि अगर हम गलत नहीं प्रभु, तो वहीं पर जाके आंसू बहाएंगे तो आपके आंसू अपने आप वो बहाएगा। ये जान लीजिए, ये खच्चू पटेल का कहना है, और अब ये पूरी तरह से संन्यास ले लिए हैं। इनको किसी भी अपराध से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान का सुमिरन करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, इसी में मस्त रहते हैं। इनका कहना है कि हम ना तो शादी करेंगे ना तो विवाह करेंगे, ज़िंदगी भर कुंवारे रहेंगे और भगवान का आराधना करेंगे ना।
नहीं फिर देखो, जो किस्मत में लिखा होता है कहने से कुछ नहीं होता। सोच तो इंसान की बहुत कुछ होती है। इंसान तो सोचता है कि मैं हेलीकॉप्टर से भी उड़ूं। आप हेलीकॉप्टर से सोच रहे हैं? नहीं, मैं नहीं सोच रहा हूँ। कौन नहीं सोचता, मतलब दुनिया सोचती है। आप भी, आपके भी अंदर होगा कि मतलब मैं भी हेलीकॉप्टर से उड़ जाऊँ। मैं नहीं चाह, मैं जमीन पे। नहीं, कहनी भाई अलग बात है, मुँह से कहना अलग है। आप कि आपके अंदर ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊँ। कौन नहीं चाहती, चाहती तो दुनिया है। लेकिन होगा वही जो नसीब में है, वो चल कर आएगा। जो नसीब में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। ज़िंदगी को मतलब इतनी सीरियस में लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिंदा यहाँ से बचकर कोई नहीं जाएगा। तो ये हमें भी मालूम है कि अपने सत्य के रास्ते पर रहो। अगर सत्य पे हो तो कोई तुम्हारा कुछ बाल नहीं बांका कर सकता, चाहे करोड़ों नहीं, चाहे पूरी दुनिया लग जाए। ये थे खच्चू पटेल, ये सरदार भी रह चुके हैं। इनके मुताबिक जिस तरह से बता रहे हैं, डाकुओं के 1 महीने के लिए, फिर उसके बाद ये आत्मसमर्पण कर दिए थे और आज ये सन्यासी बन चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।